जैसे इंसान का चरित्र होता है, वैसे ही राजा का भी चरित्र होता है, वैसे ही देश का भी चरित्र होता है, और वहाँ के देश की प्रजा की का भी चरित्र होता है। कई देश में ऐसे लोग होते हैं जो लुटेरे टाइप के लोग होते हैं। वो देश खराब देशों में माना जाता है क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, छीनने के प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ देश की जनता ऐसी होती है जो बहुत दयावान होती है, वो इंसानियत को फॉलो करती है। वो देश बहुत अच्छे देशों में होते हैं। इसी तरीके से इंसान होते हैं जो छीन के खाने वाले, और जो इंसानियत पसंद लोग जो कभी छीना झपटी किसी भी गैर पैसे पे कभी हक़ नहीं जताते हों। तो कैरेक्टर ऐसा ही बनता है। अब हमारे देश का कैरेक्टर क्या है? हमारे देश का कैरेक्टर बहुत वाहियात कैरेक्टर है। उसका कारण ये है कि जो हमारे 8-10% जो अमीर लोग हैं वो सबसे कैरेक्टरलेस लोग हैं। हमारे देश में लूट की शुरुआत कब से हुई? हमारे देश की लूट की शुरुआत हुई 2014 से। 2014 से जब जनता को छला गया और जनता को धोखा दिया गया, जनता से झूठ बोला गया, झूठ बोल के वोट हासिल किए गए, और वोट हासिल करने के बाद जो बोला गया था उससे जस्ट उल्टा किया गया। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन लाएंगे, सस्ताई लाएंगे, महंगाई लाए, हम रक्षा करेंगे, हम गुलाम हो गए, प्रजा की सुरक्षा करेंगे, प्रजा की को ऊपर अत्याचार शुरू हो गया, प्रजा को लूटना शुरू हो गया। तो ये किया किसने? ये उन्होंने किया जो सबसे सक्षम लोग थे। मैं देश का सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं देश का नंबर 2 सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं देश का नंबर 3 सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरा क्या धर्म बनता है? मेरा हिंदू धर्म मुझे क्या सिखाता है? मेरा हिंदू धर्म मुझे सिखाता है कि अगर मैं देश का सबसे अमीर आदमी हूँ तो मैं धन लोगों में बांटूँ ताकि देश का हर आदमी अमीर बन सके, और यही ईश्वर का कार्य है। ईश्वर क्या कहता है? गरीबों की रक्षा करो। हर बड़े आदमी को छोटे आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए, एक सक्षम आदमी को असक्षम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो जो लोगों ने अमीर हैं, जो दुनिया के नंबर 1 इंडिया का अमीर हूँ, नंबर 2 इंडिया का अमीर हूँ, नंबर 3 इंडिया का अमीर हूँ, और मैंने सोचा कि मैं तो अमीर हुई हूँ, अब मैं पूरे देश को गुलाम बना दूँ, मैं पूरे देश का पैसा लूट लूँ, पूरे देश की सरकारी संपत्ति लूट लूँ। सरकारी संपत्ति क्या है? सरकारी संपत्ति देश के पैसे से बनाई हुई संपत्ति है, यानी उस पर हर एक देश के हर उस इंसान का खून पसीना लगा हुआ है जिससे देश बना और देश की संपत्ति बनी। उस संपत्ति को बेचने का मतलब क्या है? उस संपत्ति को देश के हर आदमी को लूट लिया गया। सीधी सी बात है। रेलवे बनाने में किसका पैसा लगा? आपके टैक्स पेयर का पैसा लगा। रेल किसको दे दिया गया? जिसको दिया जा रहा है आपको पता है। एयरपोर्ट किसके पैसे से बना? हर गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से बना। एयरपोर्ट किसको दिया जा रहा है? आपको सबको पता है। सरकारी संस्थान किसके पैसे से बने? देश के पैसे से, आपके टैक्स मनी से बने। अब वो किसको बेच दिया गया? यानी पूरे देश को लूट लिया गया। पहले डकैत क्या आते थे, बंदूक लेके घोड़े पे आते थे, आपको लूट के ले आते थे। फिर दूसरे ढंग की गुंडा बदमाशी शुरू हुई, लोग कारों पे आने लगे रिवॉल्वर लेके और छीना झपटी करने लगे। अब वो नेता के वेश में, सफ़ेद उन्होंने खद्दर पहनी और सफ़ेद कपड़े पहने। फिर अब तो सफ़ेद कपड़े की जगह अब तो आप सूट बूट लोग पहनते हैं, वो पहन के लूट शुरू कर दी। तो मेरे देश का कैरेक्टर क्या था? मैं देश के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। इंसान का कैरेक्टर तो अपना था जो लालच में पड़ा, मुझे 15 लाख मिल जाएंगे, मेरे यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरा, इस पूरे लूट गिरोह में साथ किसने दिया? इस लूट गिरोह में भगवान ने भी साथ दिया, इस लूट गिरोह में हिंदूवादी लोगों ने भी साथ दिया। किसी ने, ये ऐसा हुआ, संभव कैसे हुआ? संभव कैसे हुआ कि किसी ने अपने देश का भले के बारे में नहीं सोचा। अगर आपसे कह दिया जाए कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, मुझे वोट दे दो, और आप दे देते हो तो आप लालची हो। अगर आप ये कहो कि मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, ये 10 लाख उन गरीबों में बांट दो जो इसके हकदार हैं, तो आपका कैरेक्टर है। अगर आप कहें 10 लाख में एक स्कूल खोल दो ताकि आने वाले मेरे बच्चे सारे स्कूल में पढ़ सकें, वो आपका कैरेक्टर है। लेकिन आप लालची थे, और आप लालची हर तरीके से थे। आप डॉक्टर थे तो आप किस तरह से पैसा कमाते हो, ऑपरेशन कर करके, झूठे बिल बना के। आप इंजीनियर हो तो कैसे कमाते हो वो आपको पता है। आप सरकारी कर्मचारी हो तो कैसे हर काम का पैसा घूस लेते हो वो आपको पता है। चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, सब। तो ये अल्टीमेटली जो आज सामने है वो मेरे जैसे कैरेक्टर सामने है। हम में से कोई नहीं खड़ा हुआ कि नहीं साहब, मेरा देश पहले है, मेरी इंसानियत पहले है, समाज के लोग पहले हैं, समाज का गरीब वर्ग पहले है। हम सब इंसान के बनाए, भगवान के बनाए हुए हैं।
इंसान हैं और हम सबका इस देश पे, इस संपत्ति पे, इस पृथ्वी पे सबका बराबर का हक है। हम सबको यहाँ टेम्परेरी लाइफ है, एक दिन जाना है। हम सब वो करके जाएं कि ईश्वर उससे खुश हो। आप किसी अमीर को की चमचागिरी करके खुश कर लोगे, क्या होगा? आपने पैसा लूट लिया, पुलिस से उसने पैसा लूटा, सरकारी कर्मचारी है उसने पैसा लूटा, बिजनेसमैन ने पैसा लूटा, कैसे भी लूटा, लूट के अब क्या कर लोगे? एक बड़ी गाड़ी खरीद सकते, जो 24 घंटे तो गाड़ी चलोगे ही नहीं, कहीं जाना होगा तभी चलोगे। बहुत बड़ा घर खरीद लोगे, सोगे तो एक ही चारपाई पे। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे कमरे में लौटते रहो कि सब लुढ़कते जाएंगे, फिर मशीन लगा ली कि पूरे कमरे में लुढ़कते हुए जाएंगे, लुढ़कते हुए वापस आएंगे, फिर पूरे कमरे में पूरे दिन ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं करोगे। आपको एक वो 3x6 की पलंगी चाहिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं। बाकी सब व्यर्थ पाप इकट्ठा कर रहे हो, वो सब व्यर्थ पाप इकट्ठा कर रहे हो। जिस दिन खत्म होगा, क्योंकि देखो भगवान बनाने कहता है कि जिस दिन भगवान ने छीनने की सारी ताकत अपने पास रखी हुई है 1 सेकंड के अंदर, वो उसने कोरोना भी दिखा दिया कि देखो मैं 1 सेकंड में कब छीन लेता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना का जो भगवान ने आपको एक उदाहरण दिया और आपको आपकी हैसियत और औकात बताई, उससे आप बजाय कुछ सीखने की जगह आप और बदतर कैटेगरी में आपका कैरेक्टर सामने आ गया कि आप इतने कठोर और इतने क्रूर हो कि पैदल जाते हुए हजारों मजदूरों को आपने रोटी तक दिया, पानी तक नहीं खिलाया। आप अपने घरों से बाहर तक नहीं निकले। कोई नेता अपने घर से नहीं निकला, कोई बिजनेसमैन नहीं निकला, कोई साधु बाबा नहीं निकला, भाषण देने वाले और तुम्हें राम का पाठ पढ़ाने वाले कोई नहीं निकला। सारे के सारे छली और बली हैं। ताकत है और छल से, ये इनमें से कोई भी इंसान नहीं है। वो इंसान थे, मुस्लिम निकल के आए थे, हिंदू भी निकल के आए थे, लेकिन वही जो सिर्फ इंसान थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो निकले और उन्होंने बांटा। सोनू सूद कितने लोगों को उसने हेल्प की, पप्पू यादव कितने लोगों की हेल्प की, मुस्लिम्स कितनी जगह पे खाने के पैकेट लेके उन्होंने बांटे, सामने आए। उन्होंने नहीं डर लगा कि मुझे भी कोरोना हो जाएगी, मैं घर से कैसे निकलूँ। इंसानियत हर धर्म में, हर जाति में, हर कौम में, हर शहर में, हर देश में, पृथ्वी के हर कोने पे है। और बेईमानी और बदमाशी और जो बुरे लोग हैं वो भी हर जगह पे हैं। और एक चीज़ मैं कहता हूँ कि आज देश वो कहता है कि वेस्ट साइड जो है, गुजरात महाराष्ट्र बहुत तरक्की पसंद है, तो ये बात सही है, तरक्की पसंद है। लेकिन जो लूट का सिलसिला है वो भी यहीं से है सबसे ज़्यादा। आज भी मैं देखता हूँ कि जब मैंने बहुत सारे यूपी और बिहार के मजदूरों से बात की, उन्होंने 10-10 साल यहाँ पे काम किया है, किसी ने गुजरात में, किसी ने महाराष्ट्र में। साहब वो इतना भी नहीं कमा पाए कि अपने परिवार के लिए जोड़ सके। वो भूखे रह के एक खोली में 10-10 लोग सो के उन्होंने अपने जीवन को नरक बना के इतना पैसा कमा पाते थे कि वो अपने घर के खर्चे के लिए 5,000 10,000 रुपये भेजते, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते थे। यहाँ ओवर टाइम करते थे, ओवर टाइम के पैसे से वो अपना जीवन चलाते थे और सैलरी का पैसा अपने घर पे अपने परिवार के लिए भेजते थे। 10 साल का काम करने वाला आदमी भी कुछ नहीं कमा सका और रोजगार में लॉकडाउन में सब रोक लिया गया और सबका जितना पैसा जिसने कमाया था वो छीन के वापस ले लिया गया। तो मेरे देश का कैरेक्टर मेरे जो सामने आया, तो हम एक बहुत बुरे देश के कैरेक्टर हैं। विश्व गुरु ईश्वरी बात छोड़ दो, तुम लोग की जो इंसान बने रहो ये बहुत बड़ी चीज़ है। गाल बजाना हिंदुस्तानियों की काम है, झूठे प्रचार करना, झूठी कहानियाँ बनाना, झूठे वेदों का अपना उनका कि हमारा देश ऐसा था, मेरा धर्म ऐसा था, मैं इतनी पुरानी संस्कृति हूँ। जब आप कहते हो मैं इतनी पुरानी संस्कृति हूँ, इतने पुरानी हमारा धर्म ग्रंथ है, तब आप ये जाहिर करते हो कि मैं इतना बड़ा जाहिल हूँ कि 50 साल की सभ्यता में भी मैं इंसानियत नहीं सीख पाया। तो देशवासियों, देश क्या है समझो, इंसान क्या है समझो, बुरे लोगों का साथ दो, बुरे लोगों को ज़मीन पे गिरा के जितना उन्होंने लूटा है सारा वापस लो और सारा गरीबों में बांटो। यही देश में होना चाहिए। मैं नहीं कहता कोई किसी पे अत्याचार करे, लेकिन अगर कोई किसी का पैसा लूटता है तो वो गलत है ना। गरीबों का पैसा गरीबों के हक में जाना चाहिए। इसीलिए सरकार बनती है कि गरीबों का हक दिया, लेकिन सरकार गरीबों का हक छीन के अमीरों को देती हैं, तो वो सरकारें कहाँ हैं? वो सरकारें कहाँ हैं? अब आपको डिसाइड करना है कि आपको देश कैसे चलाना है। मुट्ठी भर लोग 300-400 सांसद नहीं डिसाइड करेंगे कि आपको देश कैसे चलाना है।
देश कैसे चलना है, ये देश की 135 करोड़ जनता डिसाइड करेगी। 135 करोड़ जनता नागरिक है कि नहीं है, ये